यहाँ मैं इसको कंट्रोलर को यहाँ रख दूँगा। इसके बाद मैं स्विच पे आऊँगा 2960 के, और ये मैं 4 स्विच रख दूँगा यहाँ पे। फिर यहाँ मैं सर्वर पे आऊँगा, एक सर्वर भी रख दूँगा। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ वायरलेस में, और यहाँ मेरे पास लाइट वेट एपीज आ रहा है। ये मैं लाइट वेट एपीज को यहाँ अटैच करता हूँ। सर ये आपने कहाँ से उठाया लाइट? ये बेटा ये रहा LPPT। साइड में बहुत तबाही की है भाई मिसाइलों ने, ईरानी मिसाइलों ने। भाग रहे वहाँ से। तो लेबनान वाले भी मार रहे हैं आगे से मिसाइल मार के। कितने टेक तबाह कर दिए लेबनान में साइड के। सर ये क्या पढ़ेंगे? ये है वायरलेस के नेटवर्क, जैसे वॉइस का और डेटा का नेटवर्क था, ये वायरलेस और डेटा का नेटवर्क होगा। सर्वर जो है लैब पीटी बनाएंगे। और ये वायरलेस का वो है डिवाइस है कोई। VLC वायरलेस लाइन में स्विचेस किया वायरलेस लाइन में अब देखिए यहाँ पे ये हमारे पास एक नॉर्मल एपी है, एक्सेस पॉइंट, जो आपके पास घर के अंदर होता है। अगर हम इसकी शक्ल देखते हैं तो इसकी शक्ल कुछ इस तरीके से होती है, सही, कि 2 एरियल्स लगे हुए हैं और या इवन घर पे दीवार पे लगा हुआ है। यहाँ पे वैन की कनेक्टिविटी आ गई। अगर आपके मोबाइल फोन्स हैं तो वो रेडियो और टीनास के जरिए कनेक्ट होंगे, और अगर आपके लैपटॉप कंप्यूटर हैं आप तार भी लगा के डिवाइस पे एंड डिवाइस को कनेक्ट करा सकते हैं वायरलेस के अगेंस्ट, सही। तो ये कॉम्बो डिवाइस है, इसमें एक स्विच भी है, एक DHCP सर्वर भी है, एक छोटी सी फायरवॉल भी है, और वैन का मॉडल भी है, और वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए कंटेनर भी है। इसको एक्सेस पॉइंट कहेंगे आप। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास राउटर है, ये होता है बेसिक सर्विस सेट, BSS। बेसिक सर्विस सेट में क्या होगा कि ये आपका जो कवरेज एरिया है, इसका अगर 365 कवरेज एरिया है, तो इसी के अंदर जितने भी मोबाइल फोन होंगे, जितने भी टैबलेट्स होंगे, और जितने भी लैपटॉप्स होंगे, उन सब पे कम्युनिकेट करेगा। ये जो हमारे पास दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये कहलाता है ESS, एक्सटेंडेड सर्विस है। इसके अंदर भी हमारे पास कंट्रोलर लगता है। जैसे इसमें हमारे पास UCM का सर्वर लगा, इसमें हमारे पास कंट्रोलर लगा। इस कंट्रोलर के थ्रू क्या होगा, ये लाइट वेट एपीज है, ये लाइट वेट एपीज सारी इस कंट्रोलर के थ्रू कॉन्फ़िगर होंगी। जैसे अगर मैं लाइट वेट एपीज को दिखाऊं, तो ये लाइट वेट एपीज
इस तरीके की है। इसके अंदर दो ऑप्शन है, ये पावर अडॉप्टर से भी ले सकती है और पीओई से भी ले सकती है, पावर ओवर इथरनेट से। अगर अभी मैं इस सीजन पे आता हूँ, सीजन पे नेटवर्क पे आता हूँ, और नेटवर्क में देखें ये एक्सेस पॉइंट आ रहा है। एक्सेस पॉइंट का मतलब है लाइट वेट एपीस, और ये हमारे पास राउटर आ रहे हैं, जो घर के राउटर होते हैं। ये होता है हमारे पास BSS बेसिक सर्विस सेट, ये होता है ESS एक्सटेंडेड सर्विस सेट। अब बेसिक सर्विस सेट में जाता हूँ मैं सबसे पहले, ये आप सबके घर में मौजूद होगा ये वाला राउटर जिसमें एंटीना लगे हुए हैं। अब मैं एक्सेस पॉइंट में जाता हूँ, एक्सटेंडेड सर्विस सेट में, तो ये राउटर आपको सीलिंग के ऊपर लगा हुआ दिखा होगा, सही, या वॉल माउंट के ऊपर। वॉल माउंट पे पाकिस्तान में कम होता है, सीलिंग पे ज़्यादा होते हैं। अब इसको यहाँ से ऑन करते हैं, तो ये इस तरीके से सीलिंग पे लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये जितने ऊपर राउटर्स पंखों के साथ लगे हुए हैं, ये बेसिकली एक्सेस पॉइंट का ला रहे हैं और एक्सटेंडेड सर्विस सेट ESS पे है, और ये सारे किसी कंट्रोलर के अंदर इनकी तार जा रही है। कंट्रोलर के अंदर तार कहाँ से जा रही है? फ्लैट नेटवर्क के थ्रू जा रही है, क्योंकि फ्लैट नेटवर्क का सेगमेंट हमारे पास यही मौजूद है, ये। और फ्लैट नेटवर्क के अंदर सिर्फ एक फ्लैट नेटवर्क एक्सेस लेयर नहीं है, एक्सेस भी है, डिस्ट्रीब्यूशन भी है और कोर भी है। इन तीनों लेयर्स को हम दो नामों से जानते हैं, एक फ्लैट नेटवर्क या एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। कि आपके पास कोई पॉइंट ऑफ सेल की मशीन हो, या अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम हो, या आपके पास वॉइप के सर्वर लगा हो, वॉइप का डेटा जा रहा हो या वायरलेस का डेटा जा रहा हो, सारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से या फ्लैट नेटवर्क से मूव करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कनेक्टिविटी क्रिएट कर रहा हूँ। लेकिन बीच में फ्लैट नेटवर्क या डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क का सेगमेंट होना जरूरी है। अब इसमें फायदा क्या है? इसमें फायदा ये है कि हमारे पास अगर ये मोबाइल फोन है, अब ये मोबाइल फोन जिस भी रेंज में जाएगा, इसकी SSID चेंज नहीं होगी, इसकी SSID सेम ही रहेगी। उसकी वजह ये है कि ये एक्सटेंडेड सर्विस सेट में है। तो अगर कोई बंदा यहाँ पे गेट पे सलानी के QR कोड लगा दे और आप उसको नेटवर्क को स्कैन करें, QR कोड को, आपको SSID और उसका पासवर्ड, जिसको पास ट्रेस की कहते हैं, वो मोबाइल में कॉन्फ़िगर हो जाएगा, और आप सलानी में कहीं पर भी मूव करें, वो एक ही SSID पूरे के पूरे सलानी में काम कर रही होगी। ऐसा नहीं है कि नीचे वाले फ्लोर पे अलग SSID चल रही है और ऊपर वाले फ्लोर पे अलग SSID चल रही है, सही। तो ये एक्सटेंडेड सर्विस सेट है, और ये भी कॉन्फ़िगर कैसे होता है? कंट्रोलर के थ्रू। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं होता IP डायरेक्ट कॉन्फ़िगर करने के लिए, जबकि इसके अंदर तो हमारे पास वेब इंटरफेस होता है। इसमें आते हैं, यहाँ पे इसके GUI पे आते हैं, तो ये देखें, ये वही वेब इंटरफेस है जो आप ब्राउज़र के पीछे देखते हैं, IP देखते हैं और फिर यहाँ लाकर फीड कर लेते हैं। लेकिन इसके अंदर हमें कोई वेब इंटरफेस नहीं मिलेगा। ये कॉन्फ़िगर होगा विद द हेल्प ऑफ राउटर। जैसे कि हमारा जो फ़ोन था वो सेम इसी सिनेरियो पे काम करता था कि फ़ोन का कोई वेब इंटरफेस नहीं था, फ़ोन जो था वो आपके UCM के सर्वर से कॉन्फ़िगर होता, सही। चलिए फिर क्लास को एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में